Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स पार्ट 2 में उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनसे अधिक आश्चर्य, चिंता या अर्थ समझ न आने में गलतफहमी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का बोध होता है। इस तरह की प्रतिक्रिया के वाक्य सामान्यतः राइजिंग इंटोनेशन या चढ़ते हुए या चढ़ाव के स्वर में बोले जाते हैं। ऐसी रचनाओं में प्रीपोजिशन हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के पहले आता है। वाई, वेन, वेयर तथा हाउ का इस्तेमाल होता है, लेकिन हुम का प्रयोग नहीं होता। ये जो वाक्य हैं इनका अर्थ हमेशा अपूर्ण होता है, इसलिए एम्फेसिस या जोर हमेशा प्रीपोजिशन पर पड़ता है। लेकिन वाक्यों में वाक्य पूर्ण मगर आश्चर्य उत्पन्न करने वाले होते हैं और जोर जो है प्रश्नवाचक शब्दों पर पड़ता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। फॉर हु? यह तोहफा तुम्हारे लिए है। किसके लिए? यहां पर भाव जो आता है मतलब यू कांट बिलीव कि आपके लिए तोहफा आया है। उसी तरह ओपन द लॉक विद दिस पिन। कोई आपसे कहता है सपोज ओपन द लॉक विद दिस पिन, इस पिन से ताला खोलो। विथ व्हाट? ये राइजिंग इंटोनेशन आएगा। ताले को इस पिन से खोलूं? मतलब ताले को इस पिन से खोलो मतलब आपने कहा किससे? ये क्वेश्चन करता है व्यक्ति। क्लीन द फ्लोर विथ योर शर्ट। विथ व्हाट? फर्श को अपने शर्ट से साफ करो। किससे? ये राइजिंग इंटोनेशन है। किससे साफ करो? शर्ट से। ये आई एम वेटिंग फॉर नक्सलाइट्स। फॉर हु? मैं नक्सलवादियों का इंतजार कर रहा हूं। तो जब पूछता है सामने वाला किसका, आश्चर्य में। आई कैन कुक चिकन ऑन अ कैंडल। ऑन व्हाट? मैं मोमबत्ती पर चिकन पका सकता हूं। किसी ने कहा सपोज, तो आप कहते हैं किस पर? इस तरह आपका आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे संभव है? उस तरह मिक्स द मिल्क विद दिस विथ लेमोनेड। तो कहता है विथ व्हाट? दूध को नींबू के रस के साथ मिलाओ। तो पूछता है किसके साथ? क्योंकि जाहिर है दूध को अगर नींबू के रस के साथ मिलाएगा तो दूध फट जाएगा। आगे देखिएगा। आई वेंट टू भिलाई ऑन अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज। गाड़ी जो है घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। तो सामने वाले को आश्चर्य लगता है तो कहता है ऑन व्हाट? मैं फिर से कहता हूं आई वेंट टू भिलाई ऑन ए हॉर्स ड्रॉन कैरेज। ऑन व्हाट? मैं भिलाई घोड़े गाड़ी से गया। किससे? ऐसे वो आश्चर्य से पूछ रहा है। इस तरह आई एम गोइंग टू टी विद द प्राइम मिनिस्टर। विथ हु? मैं प्रधानमंत्री के साथ चाय लेने वाला हूं। किसके साथ? मीन्स यू कांट बिलीव, इसलिए आश्चर्य होता है या विश्वास नहीं होता। इस तरह का कंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग है जो बनता है। माई फ्रेंड राजीव हैज फॉलन ऑन अ थॉर्नी बुश। तो सामने वाला कहता है ऑन व्हाट? मतलब वो कांटेदार झाड़ियों पर गिर गया तो कई इंजेक्शन लग गए होंगे उसको। उस तरह मेरा दोस्त राजीव कांटेदार झाड़ियों पर गिर गया। किस पर? इस तरह का कंस्ट्रक्शन। फिर ही कुडंट टेक द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग। बिकॉज व्हाट? ये वह परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह सो रहा था। क्योंकि क्या? मीन्स परीक्षा है और वो सो रहा था। यू कांट बिलीव दैट। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए मिल गए हैं और बाकी एग्जाम्पल मैंने वर्बली कह दिया। उन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर या तो आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता, या इस तरीके की कोई स्थितियां पैदा होती हैं। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखें, आई एम गोइंग टू एंजॉय पिकनिक विद योर गर्लफ्रेंड पिंकी। तो कहता है सामने वाला विथ हु? मैं तुम्हारी दोस्त पिंकी के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूं। तो कहता है व्यक्ति किसके साथ? सेंड दिस प्रेजेंट टू माई ग्रेट ग्रैंडफादर्स यंगेस्ट डॉटर इन लॉ। तो चूंकि इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है तो कहता है टू हु? इस तोहफे को मेरे परदादा की सबसे छोटी बहू को दे देना। तो कहता है किसको? इस तरह। आगे देखें। आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल 15 टाइम्स दिस ईयर। कहता है हाउ मेनी टाइम्स? व्यक्ति पूछता है हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कांट बिलीव, एक साल में इतनी बार 15 टाइम्स कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उस तरह मुझे इस साल 15 बार अस्पताल में भर्ती किया गया। कितनी बार? नेक्स्ट देखें। सो आई टोल्ड योर वाइफ अबाउट योर अफेयर विद द प्रिटी डांसर। अबाउट व्हाट? ये विथ हु? इस तरह 2 किस्म के आंसर यहां हो सकते हैं। सो आई टोल्ड योर वाइफ अबाउट योर अफेयर विथ दैट प्रिटी डांसर। अबाउट व्हाट? या विथ हु? मैंने तुम्हारी पत्नी को उस खूबसूरत नर्तकी के साथ तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में बता दिया। तो जवाब में क्या वो कहेगा? क्या? किस बारे में या किसके साथ? ये 2 प्रतिक्रियाएं, 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट वन देखें। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। एट व्हाट टाइम? मैं सुबह 5:30 बजे नाश्ता करता हूं। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप बोलेंगे इतनी जल्दी सुबह 7:30 बजे? तो इस तरह से किस समय? तो आपको विश्वास नहीं होता। इस तरह
तो ये जो है इसका बचा हुआ भाग, ये पार्ट 2 अभी हमने देखा, पार्ट 1 इसके और भी है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 ये 3 पार्ट में है। इसका बचा हुआ भाग पार्ट 3 इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स, उसको भी आप अध्ययन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे कंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो आपको बताया गया है यहाँ सेंटेंसेस में, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में अवेलेबल हैं। और इस बुक को आप अगर परचेस करते हैं तो मार्केट से ही आपको मिलेगी 10 से 15% डिस्काउंट। मुझसे डायरेक्ट लेते हैं तो आपको 34% 180 रुपीज़ शिपिंग डिस्काउंट पर ही आपको प्रोवाइड होगी। और लेना क्यों है ये भी बता दूं, क्योंकि इसमें डिस्कोर्स मार्कर पेज नंबर 212 से 220 तक और वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं जो पेज नंबर 221 से लेकर 415 तक। वो डिस्कोर्स मार्कर आपको पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बरसों की मेहनत से उसको कंपाइल किया हुआ है। ऑथर जो होता है लैंग्वेज का, ऑथर प्लस कंपाइलर होता है, स्पेशली ग्रामर की बात करें तो, क्योंकि ग्रामर के नियम में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। और ये बुक उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं, और उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं। तो मुझे विश्वास है पूरा कि ये बुक आपके लिए ट्रेजर ट्रोव, खजाना साबित होगी। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।